आपको बता दें कि दिल्ली की नगर निगमों को अब एक करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले पर मोहर भी लगा दी है और अब तीनों नगर निगम की जगह एक ही नगर निगम होगा और पूरी दिल्ली में एक ही मेयर होगा। पिछले कुछ सालों से 3 अलग अलग नगर निगम के जरिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब ये पावर एक स्थान पर केंद्रित होने जा रही है। इस फैसले के बाद सियासी पारा भी गर्म तो होना ही था। दिल्ली में अब केवल एक ही निगम होगा। मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को दी मंजूरी। बिल में मौजूदा तीनों नगर निगम को एक करने का है प्रावधान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के फैसले के प्रति जाहिर की नाराजगी। दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने के बाद सियासत फिर से गर्मा चुकी है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने की मंजूरी दे दी गई। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसे 3 निगमों दक्षिण एमसीडी, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांटा था, लेकिन अब फिर से तीनों निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसे बीजेपी ने विकास की बात करते हुए सही बताया। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और विशेष रूप से दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 लाख सफाई कर्मी और टीचर्स और निगम के कर्मी काम करते हैं, उनको समय पर सैलरी मिलेगी ताकि उनका जीवन भी सुगम होगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। इससे दिल्ली नगर निगम मजबूत होगा, दिल्ली की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और दिल्ली हमारा देश की राजधानी बेहतर बनेगा। तो उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इसे पहले भी किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ चुनाव को डिले करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। आज जो खबर आ रही है ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट के अंदर दिल्ली नगर निगम के तीनों इकाइयों को एक करने का एक फैसला लिया है। हम ये मानते हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज से कुछ साल पहले भी की जा सकती थी। इनकी सरकार केंद्र के अंदर पिछले 7-8 सालों से है और नगर निगम के चुनाव के बाद भी एक्सरसाइज कभी भी की जा सकती थी। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। 2014 में भी ठीक इसी तरीके से हार के डर से केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव को 1 साल तक टाला। 2014 फरवरी से लेकर 2015 फरवरी तक चुनावों को टाला गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार को चुनाव कराने पड़े। चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के दबाव में था उसको चुनाव कराने पड़े और दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी। हमारा मानना है कि इस बार भी दिल्ली वाले मन बना चुके हैं। दिल्ली में भाजपा के भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त हैं और दिल्ली को साफ करने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार की सफाई करने के लिए दिल्ली वाले इस बार एमसीडी में बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे।
एमसीडी के एक होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि एमसीडी को एक करने के पीछे सिर्फ राजनीति हो रही है और एनडीएमसी को भी तो एक करने की मांग की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। सर, तीनों एमसीडी को एक करने की बात कही जा रही है और अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि एमसीडी इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके कुछ देर पहले ये कहा जाता है कि बात चल रही है तीनों एमसीडी को एक करेंगे और अब फाइनली तीनों एमसीडी को एक करने जा रहे हैं। देखिए, ये एमसीडी को एक करने का डिसीजन नहीं है, अपनी हार को टालने का डिसीजन है और ये हम बार बार बोल रहे हैं। 15 साल से भाजपा एमसीडी में शासित है, 7 साल से अरविंद शासित है। तो 7 साल अरविंद से और 15 साल जो भाजपा ने एमसीडी में किया, उसके सवाल, जनता के जो सवाल हैं, इनको जवाब देने थे। उससे कहीं ना कहीं विचलित और हार को देखते हुए उन्होंने चुनाव टालने की साजिश रची। ये हम बार बार बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एमसीडी में कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है तो भाजपा के अपने नेता, आम आदमी पार्टी के नेता रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनके घर बनते दिखाई देते हैं। आम गरीब आदमी का मकान ना आज बन पा रहा है, ना कल बन पा रहा था। 15 साल से निरंतर ये हो रहा है। तो अपनी हार को टालने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना कि 3 कॉरपोरेशन को एक कर देना, आर्थिक बहाना बनाना कि आर्थिक तौर पे ये लोग कमज़ोर हैं, हम एक करेंगे, तो प्रश्न तो यहीं उठ गया। यदि आर्थिक इशू है तो इनको आर्थिक पैकेज की मदद करिए ना। आप क्यों एक कॉरपोरेशन करने की बात कर रहे हैं? एक कॉरपोरेशन करने का मतलब ये हो गया कि जनता फिर परेशान होगी, फिर कमिश्नर के द्वार पे खड़ी रहेगी, फिर एक मेयर के घर पे जाकर के बैठेगी, धरना होंगे, प्रदर्शन होंगे जब सुनवाई नहीं होगी। तो मैंने बड़े नज़दीक से कॉरपोरेशन को देखा है। 2002 में मैं पार्षद रहा, 2007 में रहा। उस समय जो दिक्कतें आती थी, तब की तत्कालीन जो सरकार शीला जी की थी, तब ये बहुत सोच विचार के, रिसर्च के बाद ये निर्णय लिया गया कि बेहतर प्रशासन के लिए बहुत आवश्यक है। शहर आगे बढ़ रहा है, शहर का फैलाव हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कॉरपोरेशन को जनता के बीच में ले जाया जाए। तब 3 टुकड़े कॉरपोरेशन के किए, 3 मेयर मिले, 3 कमिश्नर मिले, 3 कार्यालय बने। तो वहाँ पर कर्मचारी, पार्षद और जनता, इन तीनों को आपस में मिलाने का काम कॉरपोरेशन का कांग्रेस ने किया था। आर्थिक स्थिति ना पहले बेहतर थी ना आज बेहतर है। एमसीडी तब भी डिपेंड थी दिल्ली सरकार पर और केंद्र सरकार पे। उस समय सरकार में चाहे हम रहें या भाजपा रही हो, एमसीडी में चाहे भाजपा थी या दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, मदद जाती थी, कर्मचारियों की सैलरी समय पे मिलती थी। अब हो क्या रहा है? मोदी जी भाषणों में कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, दिल्ली की राजधानी स्वच्छ नहीं रही साहब। लगातार एक साल में 3-3 बार धरने प्रदर्शन होते हों। ना केवल सफाई कर्मचारी, शिक्षक वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है, चारों तरफ आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। पार्कों में पानी नहीं है, घास नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। वो कहते हैं फंड नहीं है। भाजपा कहती थी पिछले मैनिफेस्टो में कि यदि पैसा सरकार नहीं देगी तो हम डायरेक्ट देंगे, तो उस वादे का क्या हुआ? अरविंद कहता था कि ये शहर विश्व का सुंदर शहर बनेगा, लंदन पेरिस बनेगा। तो जवाब दें कि आखिर दिल्ली की स्थिति किसने कर दी? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्यों पैकेज रोका? आप केवल राजनीति कर रहे हैं। इस शहर को नया नाम दे दिया शराब की राजधानी। ये शहर होता था कभी मेरी दिल्ली मैं संवारूं जैसे नारे होते थे, फ्लाईओवर सिटी कहा जाता था। आज की मैं रिपोर्ट देख रहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी देखा, जिसकी दिल्ली प्रदूषण में इस वसंत ऋतु के समय में नंबर 1 हो गई। आज प्रदूषण लगातार 12 महीने दिल्ली का बढ़ रहा है। हमेशा दिल्ली के लोग एकदम प्रदूषित हवा, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये शहर बना दिया आपने। तो इस शहर को बेहतर सुख सुविधाओं संपन्न का शहर बनना था, जो इन्होंने नहीं किया। जहाँ झुकी वही मकान का नारा, वो भी खोखला साबित हुआ। बेरोजगारी के दावे करने वाले कि रोजगार देंगे, आज भी बेरोजगार उम्मीद से है। 13,27,000 लोग रजिस्टर्ड इस दिल्ली में है, पेंशन नहीं मिली, राशन कार्ड पे नाम दर्ज नहीं हुए, नए राशन कार्ड नहीं बने। तो चारों तरफ ये सवाल जो थे, उनके प्रश्नों से भागने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, भाजपा के अपने प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है एक कॉरपोरेशन कर देना। ये INS की खबर है, न्यूज़ पोर्टल है, 10/10/2021 को उनका बयान है, चंद महीनों पहले। उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आई डू नॉट थिंक यूनिफिकेशन ऑफ द सिविक बॉडी इज ए सॉल्यूशन। ये आदेश गुप्ता का बयान है, प्रश्न के जवाब में बोल रहे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तानाशाही भाजपा में चलती, सरकार में चले, उसका साथ पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ। अनिल जी, NDMC को भी आप एक करने की मांग कर रहे हैं, क्यों? मेरी देखिए, इनकी मनसा पे मेरे सवाल उठते हैं। जब आर्थिक तौर पे आप बोल रहे हैं कि भाई 3 कॉरपोरेशन पूरी तरह से आर्थिक तौर पे कंगाल हैं, पैसा नहीं है, तो एक कॉरपोरेशन और काम कर रही है यहाँ पे, NDMC, जिसको लुटियन जॉन कहा जाता है। वो आर्थिक तौर पे इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है, इतनी प्रॉफिट में है। सो ये भी दिल्ली की जनता का पैसा है। तो यदि आपकी सोच सही है तो फिर उस कॉरपोरेशन को मर्ज कर दीजिए। वहाँ आप चुनाव नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते भाई? लोकतंत्र में निकाय चुनाव आवश्यक हैं, ये राजीव जी ने और कांग्रेस ने अधिकार दिया है। तो मैं ये मांग कर रहा हूँ, आपकी मंशा ठीक है तो फिर उस
एनडीएमसी को भी मर्ज कर दीजिए, शायद फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आर्थिक पैकेज की, क्योंकि एनडीएमसी इतने लाभ में है। एनडीएमसी जिसको नई दिल्ली लुटियन जोन कहा जाता है, फिर दिल्ली के अंदर 2 कॉरपोरेशन क्यों? छोटा शहर है, कैंट एरिया समझ में आता है, आर्मी जोन है, लेकिन एनडीएमसी कनॉट प्लेस वाला एरिया जो है, इसको भी यदि आप मर्ज करेंगे तो मैं समझता हूँ तीनों कॉरपोरेशन आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकती हैं और तीनों कॉरपोरेशन में डिवाइड कर सकते थे। तो इनकी मंशा ठीक नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपको यदि वाकई शहर को बनाना है और आपकी नीयत सही है तो एनडीएमसी को भी जोड़ दीजिए। बहरहाल ये बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नगर निगम से दिल्ली सरकार के नियंत्रण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। मोदी कैबिनेट के इस बड़े फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही तय वक्त पर चुनाव कराने की भी मांग की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी और इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो वही आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एनडीएमसी को एक करने की मांग की है। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट A1 TV।